अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 26 जुलाई 2022 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो रात के 11:05 हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात फ्रॉम द फॉर द थर्ड टाइम आई एम सेइंग कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। चीज़ें बैड टू वर्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। कोई भी चीज़ डॉलर की तरफ देखें, खाने पीने की अशिया की तरफ देखें, पेट्रोल प्राइसेस के लिहाज से देखें, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिहाज से देखें, कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है। एक एक करके हर चीज़ हाथ से निकलती जा रही है। लास्ट वीक मैंने अपना एक व्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि हुंडई निशात वालों ने अपना जो उनका टूसॉन वेरिएंट है उसके दोनों टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसेस में अराउंड 1 to 1.5 मिलियन का इजाफा किया था। ठीक है, उसी लिहाज से आज की डेट की एक और बुरी खबर ये है कि हुंडई निशात वालों ने हुंडई इलेंट्रा दोनों वेरिएंट्स और हुंडई सोनाटा दोनों वेरिएंट्स उनकी प्राइसेस में भी इजाफा कर दिया गया है। एंड दैट इज़ कि मैक्सिमम इजाफा भी देखा जाए तो नियर टू 1 मिलियन है, मतलब 8 साढ़े 8 लाख रुपए का तो इजाफा उन्होंने किया है। तो दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 के हुंडई निशात वालों ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। बेसिकली दिस इज़ द फोर्थ टाइम के हुंडई निशात वाले अपनी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। और मैंने एक व्लॉग में कुछ अरसा पहले एक जिक्र भी किया था कि आई थिंक कि पाकिस्तान में जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि यहाँ पे डॉलर ऊपर नीचे, कुछ नीचे की तो खैर बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो और दूसरी तरफ वो अपनी प्राइसेस तमाम वेरिएंट्स जो हैं उनकी प्राइसेस को में इजाफा करते हैं। चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हों, चाहे डॉलर हो, डॉलर ज़्यादा अफेक्ट करता है तो वो तो लगता है इसी इंतज़ार में होते हैं। दैट्स वाई कि हुंडई निशात के लिहाज से देखा जाए तो दिस इज़ द फोर्थ टाइम की प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर डॉलर कंट्रोल में नहीं आता तो ये भी कभी बईद है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिहाज से आपको ये खबर मिलेगी। आज जिस तरह हम हुंडई निशात की बात करें कि हुंडई निशात वालों ने इन द ईयर 2022 पाँचवीं दफ़ा भी प्राइस हाइक किया, छठी दफ़ा भी किया, सातवीं दफ़ा भी किया एंड सो ऑन टिल द टाइम डॉलर कंट्रोल में नहीं आता। आज की डेट के लिहाज से जो प्राइस हाइक आया है दैट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 25 जुलाई 2022, मतलब कल की डेट के लिहाज से ये जो प्राइस हाइक आया है वो इफेक्टिव हो चुका है। सो अब जो प्राइसेस हो गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि हुंडई इलेंट्रा 1.6 और 2.0 ये दो वेरिएंट्स हैं। 2.0 पहले लॉन्च हुआ था और उसके बाद 1.6 को लॉन्च किया गया था। 1.6 जो है 43-41 समथिंग का लॉन्च हुआ था। आज की डेट के लिहाज से 7,57,000 रुपीज़ का उसमें प्राइस डिफरेंस आया है और अब वो गाड़ी आपको 50,99,000 की मिलेगी, जिसका दूसरा मतलब ये है 5.1 मिलियन की हुंडई इलेंट्रा जो है 1.6 वो आपको मिलेगी। टॉकिंग अबाउट इलेंट्रा 2.0 4998 उसका प्राइस टैग था। आज की डेट के लिहाज से 5,510,000 रुपये का डिफरेंस आया है और अब वो गाड़ी आपको 5499 की पड़ेगी, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 5.5 मिलियन की इलेंट्रा 2.0 आप ले सकते हैं। ये जो प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ दीज आर इंक्लूसिव ऑफ सीवीटी। उसके बाद सोनाटा 2.0 आ जाती है। 70,68,000 रुपीज़ की उसकी पुरानी प्राइस थी। अब उसके अंदर 8,30,000 रुपये का प्राइस टैग में इजाफा हुआ है, जो डिफरेंस है वो, और अब वो 78,99 की का प्राइस टैग के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 7.9 मिलियन रुपीज़ की आपको सोनाटा 2.0 मिल सकती है। सोनाटा 2.5 के लिहाज से देखा जाए तो 79,27 उसका पुराना प्राइस टैग था। अब उसके अंदर 5,71,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया है और अब वो गाड़ी आपको 8499 की अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 8.5 मिलियन रुपीज़ की गाड़ी आपको वो मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तेज़ी के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब से मुराद मेरी ये है कि डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से स्टेट बैंक जो है एलसीज ओपन नहीं कर रही तो आपको इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और इंपोर्ट में जब प्रॉब्लम आती है तो बैक एंड के ऊपर जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं आज खाली ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी जो डिलीवरीज होती हैं गाड़ियों की वो उसमें डिले आता है। जब उसमें डिले आता है तो उसी के बीच में आपका प्राइस डिफरेंस आ जाता है और प्राइस डिफरेंस एट द वेरी एंड आवाम जिन्होंने बुक करवाई होती हैं गाड़ियाँ उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो सारा प्राइस टैग उनके गले में जा रहा होता है कि भाई अब ये ऊपर वाले चार्जेस भी आपने देने हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा कर दे जिससे कोई हालात बेहतरी की तरफ आएँ, वरना तो बज़ाहिर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ये था आज का ब्लॉग।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।